क्या आपके बच्चे भी स्कूल आने के बाद थक जाते हैं, फिर उसके बाद वो चिड़-चिड़ करते हैं, ट्यूशन वगैरह मदरसे जाने में रोते हैं और थकन बहुत ज़्यादा महसूस होती है? तो आज मैं फुल डे की रूटीन अपनी बेटी की शेयर करूँगी आपके साथ, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। मेरी वो बहनें जो अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबकी होम मेकर सोबिया। कैसी हैं मेरी प्यारी-प्यारी शहज़ादी बहनें, माएँ और बेटियाँ। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो ये टाइम जो है ना वो है 12 बजने में 10 मिनट है। 12 बजे मेरे बच्ची की स्कूल की छुट्टी होती है, तो मैं बस अपनी बेटी को लेने के लिए जा रही थी। सुबह में भी मैं ही छोड़ कर आती हूँ और दोपहर में भी मैं ही लेने जाती हूँ, क्योंकि ये मेरी जो है ना जॉब है एक तरह से। मेरे हस्बैंड नहीं होते, वो जॉब पर गए हुए होते हैं, तो ये मेरी जॉब है, मेरी बेटी को लाना ले जाना, उसकी हर ख्वाहिशात पूरी करना, किस टाइम उसको खाना देना है, ये सब मेरी ज़िम्मेदारी है। तो आज मैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरी बेटी इतनी एक्टिव रहती है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक हर बुरी नज़र से उसको बचाए कि वो कभी भी ना स्कूल जाने में रोती है और ना ही ट्यूशन मदरसे। कैसे मैं क्या करती हूँ ये सब मैं जो है ना आपको बताऊँगी। तो यहाँ देखें, मैं अपनी बेटी को लेकर आ गई हूँ स्कूल से, और आप एक्टिव देखें कितनी ज़्यादा है। स्कूल से आने के बाद बच्चे जो है ना थका-थका महसूस करते हैं और ना चिड़-चिड़ करते हैं। और मेरी बेटी अभी 5 साल की नहीं हुई, सितंबर में मेरी बेटी 5 साल की होगी, लेकिन एक्टिव इतनी ज़्यादा है मेरी तरह। मेरे घर में और मेरे ससुराल में सब यही बोलते हैं कि मेरी बेटी मेरी कॉपी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मेरा जो काम है वो ये है, स्कूल से आने के बाद जो है ना मैं अपनी बेटी के कपड़े चेंज करती हूँ। अच्छा, यूनिफ़ॉर्म जो है ना मैं हर 2 दिन बाद जो है ना वॉश करती हूँ अपनी बेटी का। सबसे पहले मैं जो सामान बिखरा होता है, बैग वगैरह, यूनिफ़ॉर्म वगैरह, वो जगह पे रखती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना यूनिफ़ॉर्म में मैं थोड़ी-सी धूप लगाती हूँ या हवा लगाती हूँ, क्योंकि 2 दिन बाद जब मैं वॉश करती हूँ तो 1 दिन जो है ना मैं इसी तरीके से हवा में डाल देती हूँ कि पसीने की स्मेल ना आए। फिर यहाँ पे मेरी बेटी, जब तक मैं सारे काम करती हूँ, मेरी बेटी फ्रेश हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना अभी इसको ऐसे ही कपड़े पहना दिए हैं जो कि रात में ये पहनती है। अभी ये थोड़ी देर जो है ना 5 से 10 मिनट जो है ना मोबाइल चलाएगी, जब तक जो है ना मैं अबिया का जो है ना वो लंच रेडी कर लूँगी। अच्छा, मैं कभी भी कुछ भी बना लेती हूँ, जैसे खिचड़ी बना देती हूँ मूंग की दाल की, मसूर की दाल की। तो आज जो है ना मेरी बेटी की फरमाइश थी कि मम्मा मुझे अंडा पराठा बना दें। बहुत कम से फरमाइश होती है मेरी बेटी की, तो फिर मैंने बोला बच्ची को जो खाना है आप वो बनाएं। आप इस बात का ख्याल रखें कि जब बच्चा आपका स्कूल से आए, उसको जो चीज़ खानी हो आपने वो बना के देनी है, जिससे उसका पेट जो है ना भरा रहे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मेरी बेटी जो है ना, मैं आपको बता दूँ, ये बात क्लियर कर दूँ, लंच लेके नहीं जाती मेरी बेटी, सिर्फ चीज़ लेकर जाती है, ठीक है। आने के बाद जो है ना मेरी बेटी को भूख लगती है, तो मैं जो है ना फ़ौरन से खाना बना के स्कूल लेने जाती हूँ ना, उससे पहले मैं खाना रेडी करके जाती हूँ। लेकिन आज जो है ना ये हुआ कि मैंने ये सोचा कि अपनी बेटी से पूछ कर बनाऊँगी, क्योंकि रोज़ाना चावल देना भी सही नहीं है। तो मेरी बेटी ने बोला मम्मा आटे में ना अंडा पराठा बना दीजिएगा, तो मैं अंडा फिर लेते हुए आई थी। तो यहाँ देखिए, अंडा जो है ना मेरी बच्ची जो है ना हाफ़ फ्राई खाती है, तो मैं शौक़ से तो फिर जो है ना मैं ये बना देती हूँ। ऊपर से नमक और ना काली मिर्च का पाउडर जो है ना वो डाल देती हूँ। 10 मिनट के लिए मैंने मोबाइल लिया था, उसमें जो है ना मैंने खाना बना लिया अपनी बेटी का। और अब जो है ना मैं मोबाइल ले लूँगी, और जो है ना खाना मैंने अपनी बेटी को दिया है ठीक 12:30 बजे। यानी स्कूल से जब मैं लेकर आई थी तो 12:15 हो रहे थे। उसके बाद जो है ना फ्रेश हुई मेरी बेटी, और मैंने जो थोड़े बहुत काम थे वो किए। अब जब मेरी बेटी खाना खा रही है ना, तो मैं साथ साथ जो है ना अपने काम भी करते रहूँगी। ये नहीं कि मैं बस बेटी में ही लगी हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं करती मैं, ठीक है। अपना जो है ना किचन वगैरह भी, मैंने जो है ना वो पराठा और अंडा बनाया, तो थोड़ा सा किचन फैल गया है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो बस जो है ना सारी चीज़ें मैं जगह पे रखूँगी, किचन को साफ़ कर लूँगी, जो बर्तन गंदे हुए हैं उसको भी जो है ना वॉश कर लूँगी, चूल्हा जो है ना वो भी साफ़ कर लूँगी। वैसे तो साफ़ ही था, लेकिन जो है ना मैं कुछ भी बनाती हूँ उसके बाद जो है ना मैं चूल्हा लाज़मी साफ़ करती हूँ। तो किचन भी मेरा बिल्कुल साफ़ हो चुका है, और अब जो है ना मैं साथ साथ जो है ना आपको पूरी डिटेल दिखा रही हूँ अपनी बेटी की, छोटी छोटी सी भी बातें, रूटीन सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको भी जो है ना हेल्प हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, खाने के बाद मैं थोड़ी सी वॉक करवाती हूँ, ताकि क्योंकि जो है ना फ़ौरन से लेटना बच्चों के लिए नुकसानदेह हो जाता है, मैदे के लिए। और टाइम जो हो रहा है आप देख सकती हैं, 1 बजने में 20 मिनट है, ठीक है। अब है मेरी बेटी के सोने का टाइम।
अब जो है ना मेरी बेटी सोएगी कितनी देर, ये मैं आपको टाइम लाज़मी साथ-साथ दिखाऊँगी कि मेरी बेटी इसलिए इस वजह से, इन आदतों की वजह से फ्रेश रहती है, रोना-धोना नहीं डालती, हर चीज़ टाइम पर जो है ना वो करती है। बेटी मेरी यहाँ सो गई है और अब जो है ना मैं उठा दूँगी, तो यहाँ बेटी मेरी उठ चुकी है। मैंने कितनी देर अपनी बेटी को सुलाया है, ये अभी मैं आपको टाइम भी दिखाती हूँ। सिर्फ़ 1 घंटे मैंने अपनी बेटी को सुलाया है, उसके बाद जो है ना 2 बजे मदरसे का टाइम हो जाता है। वो खुद ही उठ के फ्रेश हुई, कपड़े वग़ैरह मैंने चेंज करवाए और अब आप टाइम देख सकते हैं पूरे 2 बज रहे हैं। ठीक है, 2 बजे का ये टाइम है और मेरी बेटी मदरसे के लिए रेडी हो चुकी है, कोई रोना-धोना कुछ नहीं। थोड़ी-सी नींद भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ मदरसे से वो आ भी गई है, ठीक है, और अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, 3 बज के 10 मिनट में मेरी बेटी मदरसे से आ गई है। ज़्यादा बड़ी वीडियो मैंने खुद ही शूट नहीं करी, सिर्फ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चों की रूटीन इस तरीके से बनाएँ। तो यहाँ पे मैंने मैंगो का शेक बना के रखा था, तो मैं मदरसे से आने के बाद, आपको पता है गर्मी भी है, तो अपनी बेटी को मैंगो का शेक दूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप मैंगो का ही शेक दें, आप जो है ना जूस टैंग वगैरह भी दे सकती हैं, बच्चे हैं, बच्चों को ज़रूरत होती है। अब ये 3:15 का टाइम है और 4 बजे मेरी बेटी जाती है ट्यूशन। तो यहाँ मदरसे से आने के बाद मैंगो जूस पिया, उसके बाद अब ट्यूशन के काम की बारी है। खुद ही लेकर बैठना है, मैंने नहीं बताना अपनी बेटी को कि ये कर लो, वो कर लो, बस टाइम का ये पता है कि इतने पे सुई आएगी ना तो मम्मा मेरे ट्यूशन का टाइम हो गया, मदरसे का टाइम हो गया, स्कूल का टाइम, इतना पता है। छोटी है लेकिन हाइट जो है ना वो मेरी तरह है माशाल्लाह से। माशाल्लाह लाज़मी बोलिएगा मेरी बेटी को। तो यहाँ देखिए ट्यूशन का काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो है ना थोड़ी-सी देर रेस्ट करना है। अभी बच्चों के साथ कोई खेलना कूदना नहीं है, बस जो है ना अभी ये घर में ही टाइम देना है। अब आप देखें यहाँ पे टाइम हो रहा है 4 बजने में 25 मिनट है। थोड़ा-सा टाइम होता है, मेरी बेटी मेरे साथ बाहर जाती है सामान वग़ैरह लेने, मैं अकेले नहीं जाती और आप देख सकते हैं ये जो है ना अभी बस फ्रेश हो गई है, मैं सामान लेकर आ गई हूँ और अभी टाइम देखें पूरे 4 बजे का हो रहा है और अब मेरी बेटी ट्यूशन जा रही है, ठीक। तो यहाँ ये ट्यूशन जाने का टाइम है, ठीक है, और मैं देखें सामान भी लेकर आ गई, कोई रोना-धोना कुछ नहीं हुआ। करीब में ही जो बाज़ार लगता है वहाँ मैं गई, तो ये पालक, अरबी और टमाटर वग़ैरह मैं लेकर आ गई, जो मेरे पास पैसे थे। और ये एक जो है ना ये गिलास मेरी बेटी को पसंद आ गया था, वो जो शेक बनाती हूँ कि मम्मा मेरे मुझे दिला दें, तो ये मैं उसके लिए ले लिया मैंने साथ-साथ। क्योंकि बच्चे जब जाते हैं ना तो वो लाज़मी जो है ना वो ज़िद करते हैं मम्मा मुझे ये दिलाएँ, लेकिन मेरी बेटी इतनी अच्छी है माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी अच्छी है कि ज़्यादा महँगी चीज़ की कोई फ़रमाइश नहीं करती। और यहाँ मेरी बेटी जो है ना अब ट्यूशन से आ गई है, ठीक है, और अभी मैं आपको टाइम भी दिखाती हूँ। 5:30 बजे का टाइम है, ठीक है। कभी 6 बजे भी आती हैं, कभी 6:30 बजे भी। और अभी जो है ना बोली है टीचर को कहीं जाना था ना तो इस वजह से। अब शाम में जो है ना मेरी बेटी जो है ना कभी भी जो है ना चाय के साथ बिस्किट वग़ैरह खा लेती है, लेकिन जो है ना अभी सिर्फ़ चाय पीनी थी, तो बस चाय पी के अब जो है ना खेलने का टाइम है। अब ये मेरी बेटी जो है ना अपनी दोस्तों के साथ, जो गली की दोस्तें हैं ना उनके साथ थोड़ा-सा मैं खेलने के लिए भेजूँगी, यानी 1 से 1.5 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये सारी दोस्तें जो है ना गली की आस-पड़ोस वाली बच्चियाँ सब जमा होंगी और गली में खेलते रहेंगी। अच्छा हमारे माली मकान है ना वो साथ बैठे हुए होते हैं, वो नज़र रखते हैं। तो ये खेल का टाइम अभी ख़त्म हो गया था और मेरी बेटी घर पर वापस आ गई है। और यहाँ पे अभी सबसे पहले आने के बाद जो है ना हाथ वगैरह वॉश होंगे, मुँह धुलेगा, पाँव वगैरह धुलेंगे, ये खुद ही बस मैंने शूट करना है, खुद ही करना है इन्होंने। मैंने थोड़ी-थोड़ी वीडियो के क्लिप जो है ना शूट कर लिए थे कि ताकि मेरी इस वीडियो से ना मेरी और बहनें जो है ना उनको जो है ना थोड़ी-सी हौसला अफ़ज़ाई मिले और वो भी अपने बच्चों की जो है ना टाइमिंग इस तरीके से सेट करें। अब यहाँ पे मैंने देखें थोड़ा जिस्म पे पानी वगैरह डाला, क्योंकि बाहर से खेल के आएँगे ना पसीना वगैरह आता है, फिर उसके बाद मैंने कपड़े चेंज करा दिए। तो यहाँ पे देखिए कपड़े चेंज हो गए, अब ये थोड़ी देर मोबाइल का टाइम है। आपने पूरे दिन की मैंने रूटीन सुबह से देखिए शाम हो गई है, मैंने रूटीन शेयर की। थोड़ी देर मेरी बेटी ने मोबाइल चलाया, उसके बाद मेरी बेटी ने मोबाइल नहीं चलाया। तो अपने बच्चों में मोबाइल की ज़्यादा आदत नहीं डालें, ये बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह होती है और फिर बच्चों का दिमाग जो है ना वो ज़्यादा काम नहीं करता, सर में दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है। पापा के आने से पहले ये घर में होती हैं, ठीक है, और उसके बाद अब ये आज जब घर में आती है ना तो इनको भूख लग जाती है, ये खाने का टाइम है। मैंने बनाए थे अरबी पालक
और ये मेरी बेटी बड़ी शौक से खाती है और ये मेरी बेटी के खाने का टाइम है। मैं हर चीज़ अपनी बेटी की टाइम पर जो है ना तैयार करके रखती हूँ। एक अच्छी माँ जो होती है ना, वो अपने से जुड़े हर रिश्ते का ख्याल करती है। और फिर माँ का रिश्ता तो जो है ना वो ऐसा होता है कि ना, माँ चाहती है कि मेरी बेटी का जो है ना वो पेट भरा रहे, मेरी बच्ची को किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। तो इसलिए मुझे पता था कि भाई से खेलने के बाद जो है ना पेट खाली हो जाएगा, फिर भूख लगेगी। तो यहाँ पे बस ये खाना खाएगी। फिर मैं आपको टाइम भी दिखाती हूँ, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है पूरी। जब तक रात में बिस्तर पे लेटेंगी नहीं ना, जब तक मैं वीडियो एंड नहीं करूँगी। मेरी बहनें जो है ना वो लाजमी ये वीडियो देखें और अपने बच्चों में भी ऐसी आदत लाजमी डालें। तो यहाँ देखिए खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मैं वॉक लाजमी करवाती हूँ 10 से 15 मिनट। तो ये खुद ही अपना पता है, मम्मा ने जब बोल दिया है ना मुझे करना है, फिर उसके बाद अगर मैंने नहीं सुनी ना तो फिर मम्मा ने बड़ी अच्छी वाली शामत मेरी लेकर आनी है। तो इसलिए ना मैं ज़्यादा मारती नहीं हूँ अपनी बेटी को। कभी कभी गुस्सा आ जाता है। मेरे हस्बैंड तो हाथ ही नहीं उठाते मेरी बेटी पे, वो बोलते मेरी शहज़ादी है, मेरी लाडली है, ऐसे रखते हैं। लेकिन एक का सख्त होना लाजमी है, वरना फिर बच्चा बिगड़ जाता है। इस बात का आप जो है ना लाजमी ख्याल रखिएगा। हस्बैंड या वाइफ में से जो है ना एक का जो है ना सख्त होना लाजमी है। तो यहाँ पे देखिए टाइम है 10 बजने में 20 मिनट है। 8 बजे मेरी बेटी ने खाना खाया था, इनके बाबा भी आ गए थे। उसके बाद थोड़ी सी मस्तियाँ बाबा के साथ की। ठीक है, अब टाइम ये हो रहा है, अब ये दोनों जा रहे हैं बाहर। थोड़ी देर जो है ना बाहर घुमाएंगे अभी आपको। फिर जो है ना रोज़ाना का जो सामान है वो लेकर आएंगे, जैसे कि बर्फ़ हो गया और जो है ना मिल्क शेक लाजमी पीते हैं, तो फिर जो है ना मिल्क शेक लाजमी बनवाते हैं, कभी मैंगो कभी बनाना, इस तरीके का। तो यहाँ पे देखें आ चुके हैं और अभी ये सामान वगैरह भी जो है ना वो लेकर आ गए हैं। और अभी मैं टाइम आपको दिखाती हूँ, 10:25 हो रहे हैं। ठीक है, ये नहीं है कि मेरी बेटी फ्रेश रहती है तो जल्दी सोती है। मेरी बेटी जो है ना 11 बजे तक सोती है। आपका बच्चा जल्दी सोए या देर से सोए, लेकिन जो है ना वो एक एक्टिव हो और जो है ना चिड़चिड़ ना करे, हर चीज़ टाइम पे करे, आपको ज़्यादा उसके पीछे पड़ने की ज़रूरत ना लगे। तो ये सब चीज़ें जो है ना एक माँ जो होती है ना वही अपने बच्चों में डालती है। ठीक, अब जो है ना अभी भी टाइम नहीं बिगड़ा है, आप अपने बच्चों की जो है ना रूटीन सेट कर लीजिए ताकि आपको भी परेशानी ना हो। और यहाँ पे देखिए मेरी बेटी बोल रही है मम्मा मैंने आपकी वीडियो शूट करनी है। मैंने बोला आपको नहीं आती? कहती मम्मा मुझे सब कुछ करना आता है, बस आप हुक्म कीजिए। और मैं हंसने लगी। मैंने कहा अच्छा आप तो हमारी माँ हैं। तो यहाँ पे मैंने मिल्क शेक बनाया, मेरी बेटी जो है ना वीडियो बना रही थी, बोल रही कि मम्मा मैं बड़ी हो जाऊँगी ना फिर आपकी हेल्प कर दिया करूँगी। मैंने कहा अल्लाह पाक तुम्हारे नसीब अच्छे करे मेरा बच्चा। एक माँ के लिए बहुत खुशी की बात यही होती है कि उसकी बच्ची का नसीब अच्छा हो। तो यहाँ पे जो है ना अब मिल्क शेक बन गया था, तो अब ये मिल्क शेक पीने की बारी है। और थोड़ी सी देर जो है ना मिल्क शेक पीने के बाद जो है ना मैंने वॉक करवानी है फिर दोबारा से, क्योंकि फिर लेटना है। और यहाँ पे टाइम आप देख सकते हैं 11 बजने में 20 मिनट है। तो ये थी मेरी बेटी की फुल डे की रूटीन। ठीक है, अब मेरी बेटी जो फ्रेश हो चुकी है उसके बाद ये सोने का टाइम हो चुका है और टाइम हो रहा है पूरा 11 बजे। पूरे 11 बजे मेरी बेटी सो जाती है। उम्मीद करूँगी मेरी बेटी की रूटीन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।